आज हम अपनी राज्य व्यवस्था की सीरीज में पढ़ेंगे आपात उपबंध। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपात उपबंध। तो भारत में आपात उपबंध से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, तो किस में किया गया है? तो भाग 18 में किया गया है। आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक। कौन सा भाग है? भाग 18 है, अनुच्छेद है 352 से 360 तक। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी का वीमर संविधान 1833। आपातकाल के समय भारतीय संघ किस प्रकार का स्वरूप ग्रहण कर लेता है? तो एकात्मक हो जाता है ना? मतलब केंद्र जो शक्तियां हैं मुख्यतः किसमें केंद्रित हो जाती हैं? यह है एक भारत सरकार में। संविधान में आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1975 में घोषित आपातकाल के कारण तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग का गठन किया गया था जब 1975 में आपातकाल लगा था तब। किसने दावा किया कि भारतीय संघ अनोखा है क्योंकि किसी अन्य संघ के विपरीत आपातकाल में वह अपना रूपांतरण पूर्णतः एकात्मक रूप में कर सकता है? तो ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन केवल ऐसी परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए जब और कोई विकल्प न हो, कोई इलाज ना बचे? तो SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में कहा गया कि जब कोई ऐसा विकल्प न हो तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसा नहीं कि बिना कोई ठोस रीजन के ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, है ना? भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला देखिए, राष्ट्रीय आपात जो कि है अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल, ये 356 बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और वित्तीय आपात 360 जो कि अभी तक नहीं लागू किया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय आपात 352। किन राष्ट्रपति किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण यानी कि कोई देश अगर जो आक्रमण कर रहा है भारत पर, सशस्त्र विद्रोह पर, अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तब। तो 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है, जो कि 352 के अंतर्गत है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। पहले क्या था कि आंतरिक अशांति होती थी तो क्या कहा गया कि राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, लेकिन ऐसा हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। और कहा गया ये जब सशस्त्र विद्रोह होगा, मतलब जो लोग एकदम से विद्रोह करेंगे, जैसे ये होता है कि अगर जो आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बिना अस्त्र-शस्त्रों के प्रदर्शन करिए। ये नहीं कि आप तलवार, डंडा, गोली लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह जब स्थिति आएगी तो तो राष्ट्रीय आपात लगने की संभावना हो जाएगी। भारत में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है? तो कब लगा हुआ है? 3 बार, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 3 बार, 62 में, 71 में और 75 में। 1962, 1971, 1975। आपात की घोषणा कब और किस आधार पर की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 को बाह्य आक्रमण के आधार पर करी गई थी। 26 अक्टूबर में 1962 को बाह्य आक्रमण के आधार पर। प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम भारत राष्ट्रीय आपात को कब वापस लिया गया था? तो 10 जनवरी 1968 को। कब हुआ? 62 में हुआ था शुरू, और वापस कब लिया गया? 10 जनवरी 1968 को। 20 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपात घोषणा किस कारण की गई थी? चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र में हमले के कारण। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ ये, और कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 में। तब राष्ट्रीय आपात लागू हो गया था भारत में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। द्वितीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर की। प्रथम राष्ट्रीय आपात के दौरान भारत के राष्ट्रपति S राधाकृष्णन थे।
द्वितीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति भी गृह थे। तृतीय आपातकाल की उद्घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर 26 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से करवाई गई थी। अब आते हैं मार्च 1977 में तीसरे राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर दिया गया था। कब लगा था? 75 में, और ये जून में लगा था, और 77 में 75 में लगा और 77 में इसको समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात से संबंधित उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा कितने समय के अंदर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर। एक बार राष्ट्रीय आपात अनुमोदित हो जाने पर कितने समय तक प्रवर्तन में रहता है? तो 6 माह तक। प्रत्येक 6 माह के अंदर संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब पहले 6 माह तक रहा, फिर कोई स्थिति सामान्य नहीं हुई तो फिर बढ़ा दिया गया संसद द्वारा, फिर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो फिर बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही बढ़ता रहता है जब तक कि स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। राष्ट्रीय आपात के अनुमोदन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती? तो विशेष बहुमत की। जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतः प्रभावी हो जाता है? अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता का, इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल होती है। घोषित राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होता है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। अनुच्छेद 359 में किन मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय संसद के किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है? राज्य सूची के विषयों पर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के कितने महीने बाद तक प्रभावी रहेंगे? तो 6 महीने तक। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकेगा। ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 354 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 355 में किया गया है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की समाप्ति का क्या प्रावधान किए गए हैं? तो राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तीसरी चीज है कि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा कर उसे वापस ले सकती है। आते हैं हम नेक्स्ट। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए देखते हैं आगे। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद क्या होगा? 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में किया जा सकता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए लिखित सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 1 माह के भीतर दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 359 को किसके आदेश के बाद लागू किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 359 में।
अब देखिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? तो 356। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 356(1) के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356(2) में। किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? तो एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में। आगे देखते हैं, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति शासन के बाद? चलिए देखते हैं। पहला क्या है, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथों में ले सकता है तथा उन शक्तियों को भी अपने हाथों में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित है। वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन करना शामिल है। आगे देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति शासन से 2 माह से अधिक समय तक लागू रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित होना चाहिए? तो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। आगे देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पंजाब में 1951 में लागू हुआ था, सबसे पहले पंजाब में। 1953 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो पेशू में, यानी कि पंजाब में। किसके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो एस.एम. नयम्बियार ने कहा। किस आधार पर राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है? संपूर्ण भारत में या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो, भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। अब किसे देखिए आगे, किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो संसद द्वारा बढ़ाई जाती है। कैसे बढ़ाई जाती है? 6-6 माह पे। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को किसी राज्य द्वारा अनुपालन न कर पाने की स्थिति में राष्ट्रपति यह मान सकता है कि उस राज्य का संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है? शासन जो है संवैधानिक उपबंधों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है, यानी कि जो संवैधानिक तंत्र है क्या है, विफल हो गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 365 के तहत। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या-क्या हैं? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके लिए मंत्रिमंडल को सिर्फ परामर्श आवश्यक होता है। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर अनुमोदित कर अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। मतलब 6-6 माह बढ़ाया जाएगा, लेकिन कहाँ तक, अधिकतम कहाँ तक? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, हमारा वित्तीय आपात जो 360 है, क्या है? देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत या उसके क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख संकट होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360(1) में। वित्तीय आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय में परिवर्तन में रहती है? तो 2 माह तक रहती है। आगे देखते हैं, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदित करने के लिए संसद को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो साधारण बहुमत की। वित्तीय आपात को कितने समय तक परिवर्तन में रखा जा सकता है? तो अनिश्चित काल के लिए रखा जा सकता है। न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को किस प्रकार
के आपात की स्थिति में घटाया जा सकता है, तो वित्तीय आपात की स्थिति में इनके वेतन और भत्ते घट सकते हैं। किस प्रकार की आपात स्थिति में किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों का वेतन एवं भत्ते में कमी की जा सकती है, तो वित्तीय आपात की स्थिति में। वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा है विषय? धन विधेयक और वित्त विधेयकों को। अब देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है आपातकाल के दौरान, ये देख लेते हैं। पहला देखिए अनुच्छेद 352, ये आपात की उद्घोषणा। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना। 355 क्या कहता है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य क्या है? 356 क्या कहता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में उपबंध। और 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 क्या कहता है? आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाता है। ये देखिए आगे अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। अब आते हैं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में। भारत के वित्तीय आपात की उद्घोषणा अभी तक कितनी बार की गई जा चुकी है? तो कभी भी नहीं। किसने भय प्रकट किया है कि आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे? तो टी कृष्णाचारी ने। किसने कहा कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं? तो एच.एन. कुंजरू ने। आपात इसने संविधान के का जीवन साथी बताया है। तो आपात इनके ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान का जीवन साथी किसे बताया? आपात संबंधी प्रावधानों को। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का उल्लेख है? अनुच्छेद 352 में किया गया है मंत्रिमंडल का उल्लेख।